नमस्ते। नमस्ते एवरीवन। वेलनेस चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम श्योर आप वेलनेस चौपाल के सभी सेशंस को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। भले ही वो सुबह के योगाभ्यास हों जो कि हमने स्पेशली डिज़ाइन किए हैं हमारे सब सीनियर सिटीजन्स के लिए, या हमारे शाम के सब्जेक्ट्स हों डिफरेंट सेशंस पर जो कि हमारे दूसरे कोलीग्स आपके सामने लाते हैं, जो कि सारे एल्डर्स की लाइफ को टच करते हैं वो सब पॉइंट्स। तो हम और हमारी टीम कोई हर चीज के एक्सपर्ट नहीं है कि हम कुछ सिखा रहे हैं या हर चीज हम जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि उन सारे सब्जेक्ट्स को जो कि सीनियर सिटीजन से रिलेटेड हैं उनको बात करें। हम उस पर थोड़ा रिसर्च करते हैं, हम उस पर डिफरेंट जगह से कंटेंट इकट्ठा करके साथ में लाते हैं कि हम आपके सामने वो एक ही जगह पर प्रस्तुत कर पाएं, तो आपको ज़्यादा कष्ट न हो और आपको एक क्लिक पे आप जो मीटिंग ज्वाइन करते हैं उस पे वो सारे फ्लेवर मिलें, भले ही वो माइथोलॉजिकल हो या बुक डिस्कशन हो या कोई सीनियर सिटीजन आके हमारे साथ अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, या कोई हैप्पीनेस से रिलेटेड कोई टॉपिक्स हों। तो हम कोशिश करते हैं वो सारी चीज़ें इकट्ठा करें और आपके पास उनको लेकर आएं, जिससे कि आप उसका भरपूर मज़ा उठा पाएं, कुछ इंफॉर्मेशन गेन कर पाएं, कुछ इंक्लूसिविटी आए। तो ये हमारा उद्देश्य है, हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। आप हमें बता सकते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, या आप आके हमारे प्लेटफॉर्म पे अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू connect with you and bring you here and then talk to you, and you will have an opportunity to talk to many people. तो आगे बढ़ते हैं। आज आज का सेशन जो हम मैं आपके सामने किसी जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है कि कैसे जो हम सब ग्रो करते हैं एज में, हम ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, तो कैसे वो जब वो बड़े हों और आपका एज अ ग्रैंड पेरेंट्स कंटिन्यू रेस्पेक्ट करें, रेस्पेक्ट बिल्ड करें, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ बिहेवियर्स हैं हमारी साइड से जो हम यदि उसको फॉलो करें तो वो एक अच्छा स्ट्रीम बन जाता है कि ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में एक रेस्पेक्ट का यदि भावना आए तो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रहती है। तो इसलिए इसके लिए एक दो चीज जानना बहुत ज़रूरी है कि रेस्पेक्ट और रिगार्ड, ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। रिगार्ड आपको कोई भी कर सकता है कि अगर आप उससे एज में बड़े हैं, आप सीनियर हैं, आप हायरार्की में आगे हैं, तो वो आपको रिगार्ड करेगा फॉर दैट पर्सपेक्टिव। तो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो ग्रैंड पेरेंट्स को रिगार्ड करेंगे क्योंकि आप बड़े हैं, उनको सिखाया गया है कि बड़ों का रिगार्ड करना चाहिए। बट रेस्पेक्ट इज अनदर डिफरेंट वर्ड, कि रेस्पेक्ट तो अर्न किया जाता है। रेस्पेक्ट डायरेक्टली नहीं मिलता है जैसे रिगार्ड मिल जाता है। रेस्पेक्ट तो अर्न किया जाता है, तो हम रेस्पेक्ट को अर्न कैसे करें। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन चीज़ों का हम ध्यान रखें कुछ अपनी तरफ से, जो हम इस रेस्पेक्ट को गेन कर पाएं। ये वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये टू वे स्ट्रीट है कि रेस्पेक्ट, गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। तो हमें रेस्पेक्ट देना भी है। और तो कई बार क्या होता है, अनजाने में हमारे कुछ ऐसी हैबिट्स हो जाती हैं या कुछ हो जाता है कि कुछ क्रिएट हो जाती है डिस्टेंसेस हमारी हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, और फिर वो बड़ी दिक्कत हो जाती है बाद में उसको रिपेयर करना, ठीक करना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये कुछ ध्यान रखें कुछ चीज़ों का, जिससे कि हमारा रेस्पेक्ट, ट्रस्ट, एक लास्टिंग कनेक्शन हो हमारा लाइफ टाइम के लिए हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। तो ज़्यादातर तो हम सब लोग जानते हैं इसके बारे में, बट फिर भी ये ज़रूरी रहता है हमेशा कि हम उसको टॉपिक को बार बार बात करते रहें तो दिमाग में रजिस्टर होता रहता है। जैसे आज हम कुछ 8-10 बिहेवियर, आज 10 8-10 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे।
तो हो सकता है आप ज़्यादातर हम फॉलो करते होंगे, बट एक दो पॉइंट, तीन पॉइंट जरूर हमको मिल सकते हैं कि हम उस पर एक्स्ट्रा ध्यान दें तो हम ये इसको फर्दर बिल्ड कर सकते हैं कि वो, हर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें अपना रिस्पेक्ट चाहिए, तो हमें भी अपनी तरफ के से वो इनपुट्स देने पड़ेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जो पहला एक पॉइंट है, जो एक पॉइंटर है कि हमें कैसे रिस्पेक्ट गेन कर सकते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम हमारी बाउंड्रीज से ओवर स्टेपिंग ना करें। जो भी बाउंड्रीज हैं वो कुछ सेट होती हैं कि हम उस बाउंड्रीज के अंदर ही रहें, हम ओवर स्टेपिंग ना करें। जैसे कि मैंने बोला कि रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसका ध्यान रखें। एक इनविजिबल लाइन होती है कि एक तो लविंग ग्रैंड पेरेंट है कि भाई ये बहुत प्यार करते हैं दादाजी या दादी जी या नाना जी या नानी जी, और या कुछ उसमें पर्सनल एनक्रोच कर रहे हैं उनकी स्पेस पर, ये पता नहीं चलता, ये बड़ी थिन लाइन है। तो ये बड़ा टेम्पटिंग है हर ग्रैंड पेरेंट के लिए कि कैसे वो अपना लाड़ लड़ाएं अपने पोता पोती, नाता नातिन के लिए, और ज्यादा उनको कुछ करें लाड़ प्यार। बट हमें ये ध्यान रखना है कि पेरेंट्स भी हैं उनके जो कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं कि कैसे उनके माहौल में उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो वैसे रहना है। तो हम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उन बाउंड्रीज को क्रॉस ना करें। यदि उन्होंने कुछ बना रखा है कि इस वक्त सो जाना है या इस वक्त उठ जाना है या ये खाना है या नहीं खाना है, तो हमें हमारे को भी उस बाउंड्री से सेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि अरे अरे चलता है, एक दिन तो तू लेट सो जा, या एक दिन तो तू ये खा ले, या एक दिन वो कर ले। इससे उनके मन में थोड़ा उस वक्त उनको अच्छा लगेगा, बट अल्टीमेटली दिमाग में ये आता है कि आप लीवे दे रहे हैं और एक बाउंड्री से आप बाहर जा रहे हैं। तो जो पेरेंट्स ने एक बाउंड्री डिसाइड की है, हमें उनको स्पॉइल नहीं करना है। तो जब आप स्पॉइल कर रहे हैं यदि ओवर स्टेपिंग करके, तो वो सभी के लिए खराब हो जाता है। ग्रैंड चिल्ड्रन जो होते हैं उनको अपनी स्पेस और ऑटोनॉमी चाहिए, वो उस पर काम कर रहे हैं जैसे हर कोई करता है। तो जरूरी नहीं है कि आप हम गाइडेंस जरूर दे सकते हैं, बट ओवर स्टेपिंग करना, उस बाउंड्री के बाहर जाना, ये मत खाओ, फास्ट फूड के लिए बात कर सकते हैं, या गेम्स या सोशल गैदरिंग्स। तो बाउंड्री हमें क्रिएट करना जरूरी है। उस बाउंड्री के बाहर जाएंगे तो कोई भी फिर पसंद नहीं करता है, तो रेस्पेक्ट तो दूर की बात है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बाउंड्रीज में रहें और फाइंड आउट करें रह के कि कितना हम उनको बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और हैबिट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग, कि हम अपने नॉस्टैल्जिया में रहते हैं, पुरानी यादों में, पुराने ज़माने में, कि उसमें बहुत रिलाई करते हैं हम कि अरे, और हम अपने स्टोरी सुनाएंगे बच्चों को, हम सोच रहे हैं कि हम उनका केयर कर रहे हैं, एक बॉन्ड कर रहे हैं उनके साथ। तो ठीक है, किसी लिमिट तक ठीक है, बट आप हर बात में ही हम अपने पुराने ज़माने की बात लाएं कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे उसकी वजह से ये डिसीजंस हमने लिए या ये लेसन्स हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे सुन रहे हैं बिकॉज दे रिगार्ड यू, बट पोलाइटली वो नॉड कर रहे हैं, बट बोर हो रहे हैं। आप देखेंगे कई तारक मेहता के उल्टा चश्मा के उसमें वो भिड़े को बताते हैं कि वो हमेशा अपने पुराने जमाने की बात ले आता है, तो कोई भी उसको पसंद नहीं करता है। फॉरगेट अबाउट उसके बच्चे, पड़ोसी या उनके दोस्त भी कोई ऐसी, उनकी वाइफ भी नहीं पसंद करते हैं पुराने जमाने की बार बार बात करना। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसका ध्यान रखें कि अरे हमारे ज़माने में तो हम ऐसे करते थे, हम ऐसे पढ़ते थे, हम ऐसे स्कूल जाते थे, हम इतने पैसे में काम करते थे। अभी वो कोई सुनने वाला नहीं है, तो हमें अपने ज़माने के साथ चलना है। ज़रूरी है कि हम इसको हैंडल करें और अप्रिशिएट करें कि जिस तरीके से वो लोग ग्रो हो रहे हैं, उस रियलिटी को समझें। हमें ज़रूरी है कि हम जो नई मेमोरी बनाएं उनके साथ, मतलब हम पुराने ज़माने की तो बात कर ही रहे हैं, बट हमें एक्चुअली नई मेमोरीज बनानी है उनके साथ, ज़्यादातर पुराने ज़माने के रहने की जगह। और ये करने के साथ साथ आप देखेंगे इससे हमारी बॉन्डिंग बहुत बढ़ती है उनके साथ, और हम उनके वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ना कि हम अपने पुरानी चीज़ों के बारे में कंटिन्यू बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है कि हम अपने नॉस्टैल्जिया को, पुराने ज़माने को साइड में रखें
और साथ में हम उनके जमाने की बात के साथ उनके साथ कनेक्शन बनाएं। तभी ये एक फाउंडेशन बनाता है एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का। आगे बढ़ते हैं। जो और भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं वो है रेजिस्टिंग चेंज। मतलब हम क्या करते हैं, हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, चेंज को हमेशा रजिस्ट करेंगे कि हम तो ओल्ड वेज में ऐसे करते थे, हमारा ये जो तुम्हारे नए आइडियाज हैं ये तो बेकार हैं, ये तो नया तरीका सही नहीं है, ये तो ऐसे काम नहीं करेगा। ये एक डिस्टेंस क्रिएट करता है हमारे और उस जनरेशन के बीच में। तो ये बड़ा फास्ट इवॉल्विंग वर्ल्ड है। हमें बहुत ज़रूरी है समझना कि क्या चीज़ इम्पैक्ट कर रही है, क्या हो रहा है, क्या नए आइडियाज़ हैं उनके, क्या नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, कौन से, कई बार वो कुछ और म्यूज़िक सुनते हैं या कुछ खाते हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हम उस चेंज को एक्सेप्ट करें। हाँ, हमारा कोर वैल्यूज़ जो हैं, जो हमारा संस्कार हैं, वो उसको उसको भिन्न नहीं होंगे। बट ऐसा नहीं है कि हम उस पर अड़े रहें और कहें कि नहीं जी ये तो ऐसे ही होगा। तो फिर चेंज नहीं करेंगे तो वो आप रेस्पेक्ट गेन नहीं करेंगे। आप उनके साथ यदि साथ में ग्रो नहीं करेंगे, साथ में एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, तो एक बहुत टफ सिचुएशन हो जाने वाली है। वो डिस्टेंस फिर बढ़ता जाता है और फिर कई बार तो कनेक्शन ही खत्म, बात बंद हो जाती है, तो इमोशनली हम बहुत डैमेज कर लेते हैं अपनी चीज़ को। तो बहुत ज़रूरी है कि जो चेंज आ रहा है उस चेंज को हम एक्सेप्ट करें, उनकी उनकी नई नई थॉट प्रोसेस को रेस्पेक्ट करें। तभी, जैसे मैंने बोला, ये बोथ वेज है रेस्पेक्ट, उधर से भी तो हमारी तरफ से भी। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें सुनना जरूरी है भाषण देने की जगह। सो लेक्चरिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट रादर देन लिसनिंग। तो लिसन भी करना है, हमें लेक्चर देना है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं अरे हमने तो बहुत बड़े हैं, हमारे यहाँ तो एक्सपीरियंस इतना है, हमें तो सब पता है। और ये बहुत, और ग्रैंड चिल्ड्रन के केस में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम सोचते हैं हमारा को तो बहुत वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है, हम बहुत सब कुछ जानते हैं, और तुम्हें तो कुछ नहीं पता है। सो इट इज़, और हम उनकी बात को फिर सुनते नहीं हैं, हम अपनी तरफ के से एक तरफ से भाषण दिए जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है वो लोगों को भी, दे वांट कि उन्हें भी कोई सुने, उनकी बात को कोई एक्नॉलेज करे। हमारा कॉन्स्टेंटली लेक्चर देते रहना एक अनइंटेंशनली ये मैसेज देता है कि हमारे ही थॉट वैल्यूएबल हैं, तुम्हारे थॉट तो है नहीं। तो आप बताएं, सब कुछ ठीक है, बट उतना ही हमें सुनना भी जरूरी है। हम उनको बोलें तुम बोलो, तुम्हारा क्या व्यू है, तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है, तुम कैसे सोचते हो इस बारे में। तो ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे, हमें अपना अपना एक्सपीरियंस तो जरूर बताना है, बट सुनना भी है। तो जब उन किसी को लगता है कि हम सुन रहे हैं, तो जैसे हम कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑल्सो टू वे स्ट्रीट। एक ही जना बोलता रहेगा तो सामने वाला कहेगा ठीक है जी फिर आप ही बोलते रहिए, मैं चला। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब अगली बार आपको ऐसे, हमें ऐसे लेक्चर देने की अर्ज आए कि हमें ऐसे देना है, तो हमें साथ में स्टॉप करके हमें ये देखना है कि हम उनको बोलें कि भाई तुम भी बताओ तुम क्या सोचते हो उसके बारे में। एंड आई अश्योर यू, आई कैन बेट ऑन दिस कि आप कुछ ना कुछ जरूर लर्न करेंगे इसके साथ। कि आपने जब उनसे पूछा कि आप अपना व्यू बताइए, तो वो आपको ऐसे व्यूज भी देंगे कि आप सरप्राइज हो जाएंगे कि अरे ये तो हमने सोचा नहीं था, और ये आपके लिए लर्निंग होगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू देम। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम उनका जो पैशन होता है ना, उसको ज़्यादातर ऐसे डिसमिस कर देते हैं। वो अपना कुछ बताने लगते हैं कि ये मेरा पैशन है, मुझे ये करना है, ये मेरा इंटरेस्ट है। तो ग्रैंड चिल्ड्रन का भी वही है कि हर किसी के अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो उनका भी है। तो उसको बस डिसमिस कर देना मतलब सीधा एक डिसकनेक्ट और डिसरिस्पेक्ट की बात हो जाती है। तो भले ही वो फैसिनेशन उनका वीडियो गेम्स की तरफ हो, या पर्टिकुलर म्यूजिक की तरफ हो, या स्केट बोर्डिंग हो, या कुछ भी नई चीज़ वो करना चाहते हैं, फोटोग्राफी हो, तो
हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए, उनकी सुनना चाहिए, सीधा डिसमिस नहीं करना है कि नहीं नहीं ये तो तुम गलत कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो करना ही नहीं चाहिए। तो फिर वो छुपाएंगे, फिर आपसे बात नहीं करेंगे, उनको जो करना है वो तो करेंगे ही करेंगे। तो हमें अपना एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी शो करना है कि अच्छा तुम ये बता रहे हैं, तो जरा और मुझे बताओ इसके बारे में। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके एक्सपर्ट हो, यदि वो कोई गेम्स की बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप एक्सपर्ट हो, बट अगर हम अपना क्यूरियोसिटी दिखा के उस बात को सुनेंगे और उनके पैशन को समझने की कोशिश करेंगे, तो उनका एक बॉन्डिंग बनता है हमारे साथ। सीधा हमें रिजेक्ट नहीं करना है उनके पैशन। हम अपना व्यू बताएंगे, सब कुछ है, बट एक बैलेंस बना के ये चीज होनी चाहिए सीधा, रादर देन सेइंग कि मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक बैरियर क्रिएट करते रहे। ओके। आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि हम हमारे एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग सब ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे को खराब लगता है अच्छा लगता है, तो हम कई बार हमारे मन में ग्रज बना लेते हैं। मान लीजिए किसी से गलती हो गई, और उसमें ग्रैंड चिल्ड्रन भी उतने ही शामिल हैं कि कोई गलती हो गई, तो हमारे मन में ये बन जाता है कि अरे ये तो ऐसा है, और हम उसको दिमाग में रखते हैं, मन में रखते हैं, उसका इमेज बना लेते हैं, उसको जज करने लग जाते हैं कि ये तो ऐसे ही करेगा, ये तो लेट ही आता है, ये तो इसके मार्क्स ही नहीं आते, ये तो ओवर ईटिंग करता है, या उठता नहीं है सोता नहीं है, वट एवर वट एवर। तो हमारा एक दिमाग में एक हमने वो बना लेते हैं बिलीफ सिस्टम। तो अगर हम ऐसा बना लेंगे तो फिर हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है कि हम उन मिस्टेक्स को, एक्चुअली हमें माफ करना है, हमें उसका रिस्पेक्ट भी करना है, हमें माफ करना है, और साथ में हमें आगे बढ़ना है कि हम कैसे उन लोगों को ये समझाएं कि ये जो मिस्टेक्स हैं इससे हमने क्या लर्निंग करी है। कोई भी, एक्चुअली रियल मिस्टेक सिर्फ वही मिस्टेक होती है जहां की हम कुछ लर्न नहीं करते जिससे। तो हमें बल्कि उनको एनकरेज करना चाहिए कि आप मिस्टेक्स करो, नया एक्सपेरिमेंट करो, मिस्टेक्स करो, वॉट एवर, लर्न करो उससे। हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ गड़बड़ हो जाएगी हम सब मिलके देख लेंगे, बट अगर हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया और एक हमने बिलीफ बना लिया और वो ग्रज यदि दिमाग में रख लिया, तो उसको अगर हम भूलते नहीं है तो वो एक बैरियर का काम करता है। तो बहुत ज़रूरी है हमें कि हम उस डिस्टेंसेस को ठीक करने के लिए वो ग्रजेस हमारे दिमाग में नहीं हो कभी भी। सो वी शुड नॉट होल्ड एनी ग्रज अगेंस्ट देम। ओके। हम बड़े हैं तो हमें अपना बड़ापन दिखा के उस सबको भूल जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिहेवियर इज बीइंग टू सीरियस। हम जैसे हमारी एज ग्रो हो रही है तो हम सीरियसनेस की तरफ जाते जाते हैं नेचुरली, और हम काफ़ी सीरियस होते जाते हैं। हम हंसना बंद कर देते हैं, हम स्माइल करना बंद कर देते हैं, हम इंजॉय करना बंद कर देते हैं, जॉयफुल एक्टिविटी मस्ती करना बंद कर देते हैं। और जब ये एक ग्रैंड चिल्ड्रन वाली बात आ जाती है, जब उनके साथ हमें इंटरेक्ट करना है, और यदि वो आपको ये देखते हैं कि आप तो बहुत सीरियस हैं, तो कैसे एक कनेक्शन हो सकता है, कैसे बॉन्डिंग हो सकती है, कैसे वो आपका रिस्पेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ये मेरे बडी नहीं है, या ये मेरे साथ मिलने वाले नहीं हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम वो चीज़ हटाएं, हम फन करें, हम लाफ्टर करें, जेन्युइन उनके साथ मस्ती करें, उनकी लैंग्वेज सीखें। आजकल वो क्या क्या स्लैंग्स यूज़ करते हैं, उस स्लैंग्स को, उनकी भाषा को सीखें, उनके साथ काम करें, अपना सीरियसनेस का मुखौटा हटाएं। तब वो जब आपको अपना फ्रेंड समझेंगे और उनके साथ हंसें। हम कहते हैं ना, लाफ्टर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। यदि आप दो लोग मिलके हंस रहे हैं, इसका मतलब आपके बीच में कोई आपके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। सो यू नीड टू लाफ। और जब हम हमारे सीरियसनेस से एक थोड़ा रिलैक्स मोड में जाके इस तरीके से यदि हम अपनी लाइफस्टाइल को लाते हैं, उनके साथ एंजॉय करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कितना बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है हमारे रिलेशनशिप्स में, एक्सेप्टेबिलिटी में, रिस्पेक्ट में टू ईच अदर। तो तब आप तब आप और कॉन्फिडेंस के साथ मिलके उनको कुछ और लेसन देना चाहें तो दे सकते हैं, बट उसके पहले जरूरी है कि आप अलाइन हो और एक ही लैंग्वेज बोलें, मस्ती करें साथ में। तो नो नो मच सीरियसनेस प्लीज, वी नीड टू गो एंड जॉय एंड लाफ्टर विद देम।
एक और चीज हो जाती है बीइंग ग्रैंड पेरेंट्स, और कुछ की अगर हम देखते हैं हमारा बच्चे को, ग्रैंड चिल्ड्रन को कोई इशू हो रहा है, तो बस हमको सॉल्व करनी है उनकी प्रॉब्लम इमीडिएटली। तो हमेशा हम एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं कि हम उनको कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, वो गिर गए तो उनको उठा दे रहे हैं, उनको कभी ये दिला दे रहे हैं, कभी वो कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं तो कहते हैं अच्छा अच्छा ऐसे कर लो जी। हम उनको, जरूरत नहीं है फिर भी हम देखते हैं कि वो थोड़े परेशान है, दुखी हैं, तो हम कोशिश करते हैं हम उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। बट ऐसा करके क्या हम उनको वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं? ऐसा करके क्या हम उनको उनकी एबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं कि जहां वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकें? तो भले ही वो उस वक्त तो उनको अच्छा लगेगा, बट ओवरऑल अल्टीमेटली वो भी जानते हैं कि आप उनको इंडिपेंडेंट बनने नहीं दे रहे हैं, आप उनको प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप वो ध्यान रखें। हाँ, बैलेंसिंग एक्ट हमेशा चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आप होल्ड बैक हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। आप उनको ऑप्शंस हम बता सकते हैं कि दिस कैन बी द वे, या हमने ऐसे किया था, या ये ऑप्शन हो सकता है, आप देखो इसमें से क्या चूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व ना करें इमीडिएटली, लेट देम थिंक अबाउट इट, और इस तरीके से दे फील दैट दे आर बीइंग गिवन लिबर्टी टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, और उनकी इंडिपेंडेंस बढ़ती है, उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देन दे काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू मोर, कि यू गेव देम द लिबर्टी एंड टेकिंग द रिस्क ऑल्सो। कि कई बार उनको रिस्क लेते हैं, हम उनका रिस्क लेने से रोक देते हैं कि नहीं नहीं, हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि उनको रिस्क भी लेने दें, कैलकुलेटेड रिस्क लेने दें आपके सामने। देखें तो एक बैलेंसिंग एक्ट जरूर करें कि हम हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर ना रहें। फर्दर, हम प्यार करते हैं उनको, लाड़ प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर कई बार इतनी ऊहापोह में, बिजीनेस में, या हमारे जो भी स्टाइल है उस वजह से हम ना कई बार एक्सप्रेस नहीं करते हैं उसको, कि हम तुमको प्यार करते हैं, या हम तुमको यू नो प्राउड फील करते हैं और वॉट एवर। तो एक्सप्रेस करना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ जेस्चर से हम नहीं बता सकते कि हम क्या करते हैं, सिर्फ जेस्चर दिखा देंगे, गुड, अच्छा हुआ, ये हुआ, हम प्यार करते हैं, हम सोचते हैं वो समझ रहे हैं कि हम ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स हैं तो उनको प्यार करते ही होंगे, ठीक है। बट बहुत जरूरी है कि एक प्राउड स्माइल उनको दें, एक प्राउड कॉम्प्लीमेंट दें, एक प्राउड अप्रिसिएशन दें, इनकरेजमेंट के वर्ड्स उनको बार बार बोलें, एक हक दें उनको। तो ये बहुत इंटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं कि आप वो एक्सप्रेस कर रहे हैं उनको। इससे क्या होता है कि ये ग्रैंड चिल्ड्रन या कोई भी एज ए ह्यूमन बीइंग उसको चेरिश करते हैं, उनको याद रहता है हमेशा पूरी जिंदगी भर कि मुझे ऐसा बोला गया था। ये ह्यूमन नेचर है। कोई सी भी एज में आप देखिए, जब आपको कोई एक्नॉलेजमेंट अप्रिसिएशन मिलेगा तो आपको याद रहता है। तो ज़रूरी है कि हम उसको एक्सप्रेस करें, बिना एक्सप्रेस किए हुए नहीं चलेगा काम, ठीक है। और इसी से जुड़ा एक पॉइंट है कि जब वो अचीवमेंट कुछ कर लेते हैं, तब हमें उनको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। कि और ये चीज़ हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ भी उतनी इम्पोर्टेंट है। कितना ही स्मॉल अचीवमेंट हो, एक्नॉलेज हमें जरूर करना है कि तुमने बहुत अच्छा स्कोर किया, तुमने एक नई स्किल पिकअप कर ली, तुमने बड़ा अच्छा हेल्प करी, किसी की काइंडनेस दिखाई, सब कुछ। तो जब हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं, जब हम ये अप्रिशिएट करते हैं ना, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई ये नहीं करता है। जितनी मैंने बातें बताई, हो सकता है हम कई सारी बातें ऑलरेडी करते हैं, बट हमें ये फर्दर इसको रजिस्टर करना है, कुछ और देखना है कि हम इसमें से और क्या कर सकते हैं जिससे कि उनका मनोबल बढ़े, एक रिलेशनशिप अच्छा आए, सब कुछ है। एक दो पॉइंट्स और हैं, जरूरी है उसको डिस्कस करना जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम कई बार ये सोचते हैं कि हम हमारा जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, पोता पोती, नाता नातिन, जब हमसे मिले थे तो वो थोड़े छोटे थे, तो उनको उस वक्त वो वाली आइसक्रीम पसंद थी, या उस वक्त उनको वो गेम पसंद था, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। फिर हम अगले एक दो चार साल बाद भी हमारे दिमाग में वो बैठा होता है कि अरे, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको वो पसंद होगा, वो जो छोटे थे उस वक्त, इनको तो बोर्ड गेम पसंद था या वो आइसक्रीम पसंद थी, और हम वो लेके आ जाते हैं। और जब हम उनको देते हैं, वो बड़े हो चुके होते हैं और उनको ये बिल्कुल भी उसका टेस्ट नहीं रहता है।
दे डोंट लाइक इट। हम ये फील करते हैं कि अरे ये तो पहले ऐसा था, हमको खराब लगता है। तो बहुत जरूरी है कि हम ये एक्सपेक्ट ना करें उनसे कि वो पहले जैसे ही हों। वो ग्रो हो रहे हैं, वो ग्रोथ होते रहेंगे। ये हमारा ड्यूटी है ये समझना कि हम देखें कि अब उनको क्या पसंद है क्या नहीं, किस तरीके से निकालें हैं। जैसे मैंने पहले के तरीके बताए, ओपन कॉन्वर्सेशंस एंड ऑल सच थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसी से एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्वर्सेशन का, कि हमें कभी भी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन को अवॉइड नहीं करना चाहिए। कि हम सोचें कि हम सिर्फ अच्छा ही कॉन्वर्सेशन उनके साथ करेंगे जो इजी टू हैंडल है। बट जब ग्रैंड चिल्ड्रन ग्रो हो रहे हैं, वो एज अ बडी, एज अ फ्रेंड्स आपके साथ बात करना चाहते हैं, एक जनरेशन गैप को कम कर आपकी राय लेना चाहते हैं, और वो कुछ बात करें तो ऐसा टाल ना दें उन बातों को। नहीं नहीं, जाओ अपने पेरेंट्स से पूछ लो, या हम बाद में बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए वो अपनी किसी फ्रेंडशिप के बारे में बात करना चाहते हैं, अपने किसी रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहते हैं, अपना बॉय गर्ल रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहते हैं, अपने करियर चॉइसेस के बारे में बात करना चाहते हैं, उनको कोई पर्सनल स्ट्रगल हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अवॉइड ना करें वो कॉन्वर्सेशंस। हम वो बैठें, ओपनली बात करें साथ में। और जब हम ये ओपन रहेंगे तो ये हमारा एक डीपर कनेक्शन बनेगा उनके साथ। जब कनेक्शन बनेगा तो रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आना ही आना है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनको एनकरेज करें कि कोई तुम्हारा डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन है तो आप यू आर देयर टू कनेक्ट विद देम, टू टॉक टू देम एंड ऑल सच काइंड ऑफ स्टफ। तो आगे बढ़ते हैं। एक दो चीज़ और है जिसको मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। आई एम श्योर आपको इन सब डिस्कशंस में एक दो पॉइंट जरूर मिले होंगे जो आप हम मिलके इस पे आगे काम कर सकते हैं। हमें आज के ज़माने का पॉइंट है ये कि हमें उनका जो टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन है उसको क्रिटिसाइज नहीं करना। कि तुम तो हमेशा लैपटॉप पे लगे हो, तुम तो हमेशा मोबाइल पे लगे हो, तुम तो हमेशा यही करते रहते हो। हमें ये समझना चाहिए कि आज के ज़माने में सिर्फ लेजर नहीं है, या मस्ती वाला ही नहीं है, या टाइम वेस्ट का ही आइटम नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग मेथोडोलॉजी। आजकल स्कूल इसी पे चलते हैं, कॉलेज इसी पे चलते हैं, हमारा करियर इसी पे चलता है, हमारे सोशल कनेक्शन इसी पे चलते हैं। तो ये एक मैंडेटरी पार्ट है। तो हम मिलके साथ में कैसे बैलेंसिंग करें वो एक बात है, बट सीधा क्रिटिसाइज कर देना बिना कुछ सोचे समझे विल बी नॉट फेयर। बल्कि हमें ये कहना बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छा आएगा हम कहें उनको, अरे ये नई ऐप आई है यार, हमें भी सिखा दो ये काम कैसे करती है, या ये नया कौन सा टेक्नोलॉजी ट्रेंड आया है इसको कैसे काम करते हैं। तो जब आप ये काम करेंगे तो वो आप उनके साथ एक बॉन्ड बना रहे हैं, आप उनके साथ एक रिलेशनशिप बना रहे हैं, आप एक लर्न कर रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं समझाने का कि वो भी आपको कुछ टीच कर सकते हैं। सो क्रिटिसाइजिंग मेनली ऑन दिस टेक्नोलॉजी यूज इज नो, वी शुड नॉट डू दैट। A last point is ignoring their advice। हम ये सोचते हैं कि इनको तो कुछ पता नहीं है, बट आजकल की जनरेशन आपको पता है उनको कितना ज़्यादा पता है हम लोगों से। तो कई बार जब आप उनसे ओपन कॉन्वर्सेशन करेंगे और उनके ओपिनियन का रिस्पेक्ट करेंगे, कोई डिस्कशंस हो रहे हैं हमारे फैमिली में या किसी भी तरीके का, उनका व्यू लेंगे, उनका एडवाइस लेंगे, आप देखेंगे कि कई बार आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ मिलेगी और आपका कितना उससे फ़ायदा हो जाएगा। उनके आइडियाज़ इतने हमारे म्यूचुअल रिलेशनशिप को, बॉन्ड को कितना इम्पोर्टेंट बना देंगे, कितना अच्छा बना देंगे। तो ये आए दिन आजकल होता है। जब आप अपने बच्चों से, ग्रैंड चिल्ड्रन से बात करेंगे तो यू विल हैव एनॉर्मस इजी मेथड्स टू वर्क ऑन समथिंग। आप पहले हम इतना मेहनत कर रहे थे, आज बहुत इजीली काम हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है हम उनको एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएं, उनके साथ बॉन्ड करें, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा रेस्पेक्ट वो करेंगे, हमारे रिगार्ड तो करेंगे ही करेंगे, बट रेस्पेक्ट भी करेंगे इन सब चीज़ों के साथ। तो आशा है कि आपको ये थोड़ा सा टॉपिक रेलेवेंट लगा होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे जैसे जनरेशन गैप्स जो हैं वो पहले तो काफ़ी होते थे, अब जनरेशन गैप्स भी कम होने लगे हैं, और डिफरेंट थॉट्स हम सबके साथ रहते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग्स। बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रैंड चिल्ड्रन को एक डिफरेंट तरीके से ट्रीट करें,
एक विदाउट नॉस्टैल्जिया, और उनके साथ काम करें और एक स्ट्रॉन्ग लाइफ लॉन्ग रिलेशन स्टेब्लिश करें। तो आज के लिए इस सेशन में बहुत है। हम फिर इस टॉपिक पे फिर बात करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल स्टोरीज शेयर करेंगे इसके साथ, जहां आप बात कर सकते हैं। आप भी आपका व्यू बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। हमें अलग से लिख के दे सकते हैं, चैट कर सकते हैं, या आके हमारे साथ स्क्रीन पे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आपको आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए। कल सुबह जरूर जुड़िए योगाभ्यास के लिए। और हम ऐसे ही कुछ आपके लिए नए नए टॉपिक्स और नए नए विषयों पर बात करते रहेंगे, आपका मनोरंजन करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी नॉलेज थोड़ी बढ़े, और साथ में कुछ मिथ्स जो हैं उनको हम दूर कर सकें, और साथ में कुछ काम कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच। और आपके सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, और इन टॉपिक्स पे जो हमने बात करी, कोई एक दो टेक अवे जरूर लीजिए, और उस पर काम करेंगे तो यू विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ द लाइफ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।